कारोबार नहीं है, 2 फुट जगह हम नहीं लगा सकते, कारपोरेशन आती है उठा लेती है, वो वापस जुर्माने वगैरह करती है। जुर्माने करती है उधर, और फ्रूट स्ट्रीट वाले आएंगे, आपका लाइसेंस गया है भाई, ख़त्म हो गया। ठीक है मैडम, ख़त्म हो गया ना, आज की दिहाड़ी दे दें, कल आन के चेक कर लें, हम दे देंगे। 1500 भी यही है, पहले वार्निंग 1500 कलमे की कसम, हमने घर रोटी नहीं भेजी, हांडी नहीं भेजी, तो उसने बोला 1500 रुपया पहले अभी अभी जमा कराओ अभी। फिर मेरा दोस्त उगा खड़ा था, उसने कहा यार ये 1500 रुपये मेरे से ले लो। मरियम साहब को कह रहा हूँ, जो गरीब आदमी है, चलो काम तो करने दो ना, किसी को नौकरी तो नहीं दे। हम भी नून लीग के हैं, नून लीग के हैं, आपके नहीं 40 साल हो गए भाई, रोजगार तो दे दे। सबको तो नहीं देगी, सबको नहीं मिलेगा। जो देखो ना 10-10 फुटे मकान बदे ने, 10-10 15-15 एक मकान के बदे है, वो गरीब है, वो जायज़ नहीं। ये रेडी लग गई है, जायज़ नहीं। ये थोड़ा सामान फुट बाहर है, वो जायज़ नहीं। वो 10 फुट मकान जड़ा है कि नहीं, वो जायज़ है। और मरियम साहब कुछ भी करें, ये मकान भी जड़ा 10 फुट अगे प्लाजा खड़ा किया है, वो आपके लिए जायज़ है। हम भी नून लीग के हैं, आप नहीं जानती, अपने अंकल से पूछो, चाचे से, चौधरी सुभाष साहब। आप उनकी हुकूमत से मुतमईन नहीं हैं? क्योंकि क्या मुतमईन होना ही, परेशान। 2 फुट जगह नहीं, इसी बार कोई सामान नहीं रख सकते। 40-40 हज़ार रुपया दुकान का किराया है, 40 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया बत्ती का, 30 हज़ार रुपया एक बंदे ने रखा है, 2 जने आप हैं बाप बेटा, क्या करें। वो मरियम साहब आपको ये देखो, ठीक है काम तो करने दो ना, बिल भी लेने हैं आपने, टैक्स भी लेने हैं आपने, तो कुछ करेंगे तो देंगे। जो हम 2 फुट जगह नहीं माल सकते, देखो 2 फुट जगह नहीं माल सकते, तो सारा जड़ा कि नहीं आपने जड़ा कि नहीं निज़ाम ख़त्म कर दिया। बहुत पुराने नून लीग के जब असम्बली में दरवाज़ों में टकरे मारते सी, शहबाज शरीफ को मुअत्तल कर दिया, टकरे मारते सी। आपके मैंने MPA जीती है, तो फिर भी आपके साथ इंसाफ मुस्तफ़ा साहब हल्के में जीता है, हमजा साहब हमारे हल्के में जीता है। पहले ऐलान मैंने किया था जब वोटिंग हो रही थी, 5000 वोट कुछ नहीं है। मरियम साहब 5000 वोट जड़ा कि नहीं तो पैसे ले गए गया, वो अभी लाइसेंस बन के नहीं आया हमारा। शाह मीरा, मैं लीलम सेल में चौंक में बोल रहा हूँ, फ्रूट स्ट्रीट वाली 1500 ले लिया, लाइसेंस आइएगा, लाइसेंस नहीं आया। मरियम साहब मैं आपको बोल रहा हूँ सही, लाइसेंस नहीं आया, 1500 चला गया। वो मेरा एक दिन तो कुटा देना मरियम साहब, बेटा बेटा करके बोला है, बेटा 1 मिनट 1 दिन दे दो। उन्हें कहने अभी तुम्हारी तलवार लम के गई, अभी देना है क्यों नहीं देना। ये भाई ने, किसी भाई ने मुझे, कस्टमर थी, 1500 रुपया दिया, चलान दिया, वो कल आइएगा परसों आइएगा, आज 3 महीने हो गए, लाइसेंस नहीं आया। मरियम साहब बहुत परेशान, बहुत ही परेशान। सबसे पहले मैंने ऐलान किया, PDA वाले कहने जमील साहब क्या हुआ है, मैं गया आज मैं इधर से जीत के दिखाऊंगा। क्या जीता, 5000 वोट, खुदा की कसम परेशानी हुई। 1500 वोट लैके 5000 वोट लैके बहुत परेशानी हुई। हमजा साहब जीते, मुस्तफा साहब जीते। देखो जेड़े इसी लोग इन्हों असैम्बलियां च भेजने आ, उन्हों दी तनख्वाहां मरियम साहब किन्नियां कर दित्तियां, वो साढ़े को लैके देनी है। मुझे बताएं कि आप दरीना कारकुन है अगर नून लीग के, तो आप तक आपकी वज़ीर आला जो मरियम नवाज साहब हैं, या आपने बताया कि हमजा शहबाज, आपके वोट से वो जाते हैं ना माने बाला में, कल में आपकी रसाई है उनके। मैं सारी दिहाड़ी 2 बजे तो ला के राती 8-9 बजे तक, वो सारे PDA वाले एक पासे लाइन लगी सी, मैंने कल महल्ले में, मैं क्या आप जीत के दिखाएंगे आपको। क्या फ़र्क निकला है, वो सानू पता है किस तरह फ़र्क निकला है।
किस तरह फ़र्क निकला है, सिर्फ 5,000। नहीं चले, वो तो जीत गए, वो हुकूमत में आ गए। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी रसाई है उन तक, क्योंकि आप परेशान इतने दिखाई दे रहे हैं। उन तक आपके जो MPs MNAs जाहिर सी बात है जीते होंगे यहाँ से। कौन सुनता है? कोई नहीं, कोई MP नहीं कोई सुनता। और बस तराहमा मिल गए हैं किसी ने, किसी के पास कम होगा ना, खुदा की कसम कोई नहीं करेगा, कोई नून लीग का नहीं करेगा। मैं सरेआम कह रहा हूँ, कोई नहीं करेगा, मिलते ही नहीं। मरियम साहब ही कारकुनों ने कार्ड बनाओ, कोई भी कार्ड बनाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे केड़ा कारकुन है केड़ा नहीं। वो जलसे जुलूसां दे कुदरां ले तक पैदल लगे फिरे हैं, रोटी अपने पल्ले, पानी अपने पल्ले, पैदल। ज़्यादा परेशान हो गए। कैसे कैसे हल क्या है? कसम खा के कहता हूँ ज़्यादा परेशान हो गए। अगे 1000 रुपया लाइदे सी घर, हुण 1000 रुपया कलमे ला इलाहा मुहम्मद रसूल, बच्चों ने 1000 रुपया लैके जाना बहुत मुश्किल हो गया। मरियम साहब कुछ करें, नहीं तो लोग जो है ना बिस्त करेंगे, सानू PTI वाले लोग ना फड़ फड़ के घरों से खींचेंगे भी क्या कर रहे हो, रोज़गार दो इन्हों। एक दो 10 20 50 रेड़ियाँ दे के, ये नहीं 1000 2000 लाख रुपया बंदे वेले हैं, वो उसको मिल गई। वो खुदा की कसम वो भी देख लो, वो हल्का सौदा लगा है। मैं चेचा चेक कर गया, हल्का सौदा लगा है। जी रेड़ियाँ लेने ना, इन्हों को सौदा फिर भी जायज, हल्के सौदे ला के बैठे ने। 100 रुपये दर्जन केला, वो भी अच्छा मिलेगा। वो भी इन्होंने रेड़ियाँ फुटपाथ के साथ लगाई हैं, लेकिन ये बेचारे अगर पीछे फुटपाथ पर भी बैठते हैं, वहाँ पर भी नहीं बैठने देते। भाई वो जायज़ हो गई, हमारी नून लीग की है, ये नून लीग के तो नहीं। आप नून लीग के हो या आप तो PTI वाले हो, हम नून लीग के हैं, वो जायज़ हो गई। चाचा जी हम मुसलमान हैं, नून लीग और PTI को मत छोड़ो, हम मुसलमान हैं। इस इलाके में अभी जो हम गरीबी करने वाले हैं ना, इसलिए नहीं आपके साथ लड़ते नहीं है, आपके साथ लड़ते नहीं है। मैं ये बात करती कि सब मुसलमान हैं, मुसलमान का हुकूक मानते हैं ना। पहले खून का रिश्ता, पहले खून का रिश्ता। मैं भी यही बोल रहा हूँ, ये बात करते चाचा जी। ये भी देखो वो जायज़ हो गई हैं, ये जेड़ा कि नहीं कांटा लग गया। कांटा जारी से बात है, आपने बताया थोड़ा जगह दे दो जिथे रोजगार कोई भी है, जिधर से भी आया। पंजाब ही खाता है, पंजाब से ही कारोबार होता है, सारी दुनिया पंजाब की आती है। वो देखो ये 1 करोड़ है ना, दुनिया 1 करोड़ से आएगी। चलो अभी नहीं। इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान आप मुझे बताएं, एक मिनट आप मुझे बताएं कि मैंने जैसे पहले बात की कि जो फुटपाथ के साथ रेड़ियाँ हुकूमत ने लगाई हैं वो जायज़ है। आप अगर फुटपाथ पर भी बैठते हैं आपको उठा लिया जाता है, क्या वजह? हमारे और तुम्हारे में फ़र्क है, मैं पठान हूँ तुम पंजाबी हो, इसलिए आपकी लग सकते हमारी नहीं लग सकते। ठीक है, यही फ़र्क होता है लोगों की कि आपको पंजाबी की लग गई है ना, अब पठानों की नहीं। बताया पंजाबियों की नहीं उठाई जा रही, नहीं उठाई जा सकते। आप आगे आए ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आगे चौक सबके साथ जुल्म हो रहा है ना। ये आगे चौक पे लगी हुए है ना, आराम से कड़े हुए सुकून से उन्होंने पूरी दुकान बनाए हुए, लेकिन एक लफ्ज़ की वजह से कि हम पठान आप पंजाबी। ऐसे नहीं है मेरे भाई, देखें जुल्म सबके साथ हो रहा है। सुन लो, आप हमें हम आपकी आवाज़ बनने के लिए क्यों आए हैं इधर? मेहरबानी, आप हमारी आवाज़ बने हुए ना, बात सुन लो। सबके साथ जुल्म, लेकिन पूरी पंजाबियों को रेड़ी लगा हुआ है माशाल्लाह, वो सुकून पे खड़ी हुए। सबकी उठा रहे हैं ना मेरी भाई, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उधर चौक पे लगी हुई है। ठीक है, बात सुन लो, हम ये मुतालिबा करते हैं कि मरियम साहिबा आप प्लीज़ इन लोगों के ऊपर रहम करें और इनको पूरी रेड़ी दे दें। चाहेंगे आपकी रेड़ियाँ, कारोबार आपके तबाह कर दिए गए हैं, आप रोज़गार नहीं है, आप यहाँ पर ये भाई आपको भी पता है तकरीबन 2-3 महीने से ये चल रहा है। ठीक है, पहले ये कहता था रोड पे ना लगाओ, अभी हम रोड पे भी नहीं लगाते, फुटपाथ भी वो नहीं छोड़ते। तो आप बताओ हम क्या करें, किधर जाए? ठीक है, वो जो ये लोग कह रहे हैं कि मरियम नवाज रेडी देते हैं, ठीक है, वो भी उन लोगों को देते हैं जो जिसका सिफारिश चलते है, मैंने MPA का
या कोई लाख 1.5 लाख रुपए जमा कर दे, फिर पैसे लेकर मिलती है रेडी? फिर वो रेडी इसको मिल जाते, ठीक है। हमारा तो इतना वस नहीं है कि हम आपको लाख 1.5 लाख रुपए दे दे, या कोई महीने दिहाड़ीदार बेचारा कैसे? हाँ, या कोई महीने MPA के साथ बात करे, ठीक है। ये हालात आप देख लो, हम इससे आजाना रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। हम हमें छोड़ ले इधर पोटबार भी, ठीक है। हम अपना हलाल रोजी रिज़्क कमाते हैं, ठीक है। मरियम साहिब से हमारा दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारे ऊपर हम पे रहम करो, ठीक है। हम क्या करें, किधर जाए, कोई चोरी वगैरह शुरू करे, ठीक है। ये काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? सर बात ये, मेरा ताल्लुक है एबटाबाद से, ज़िला एबटाबाद से। मैं हमेशा से, जब से मेरे वालिद साहब या कोई भी मेरा शुरू से पैदा होने वाला ना, नून लीग को वोट दे रहा है। आपके वाले साहब? हाँ जी, नून लीग को। हमने कोई पार्टी नहीं पकड़ी, कोई किस्म की, नून लीग को दे रहे हैं। आजकल अच्छे वक्त गुजरे हैं, मियाँ साहब के दौर में बहुत अच्छे वक्त गुजर रहे थे। जो अब जो आ रहे हैं ना हालात, बहुत मुश्किल है, गरीब के लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये देखें नीचे बैठे हुए हैं, 5 मिनट के बाद आएंगे जी, 2-3 गाहक खड़े होंगे, उठा के भाग जाते हैं, चलो जी ले जाएं, ले के 1500, 2000, 2500 जुर्माना करते हैं, पैसे ले लेते हैं, फिर दोबारा दे देते हैं। हाँ जी, 1-2 दिन के बाद फिर वो उठा के ले जाते हैं। ये मामला है इधर, और कुछ बात भी नहीं है। सिर्फ बात यह है, अल्लाह से मांगना चाहिए, जो कुछ भी है ना, हालात मुल्क के अल्लाह के सिवा और कोई नहीं बेहतर कर सकता। सिर्फ इनको चाहिए, आपके हाथ में हुकूमत, हुकूमत आपके हाथ में, मरियम नवाज साहब कर रही हैं हुकूमत। अच्छा, यहाँ पर हो ये रहा है कि जनाब कह रहे हैं कि अगर जहाँ पर जो भी हमें इंटरव्यू दे रहे हैं उन पर पर्चे होंगे। चलें, बहरहाल ये सूरत हाल है। ताकतवर जो है, गरीब के लिए सारे कानून हैं और गरीब पर ही जुल्म किया जाता है। यहाँ पर इन बेचारों, ये आप दिखाएं कि यहाँ पर भी ये सड़क पर अगर ये वो दीवार पर भी रख लेंगे ना, तो तब भी इन पर पर्चे होंगे, तब भी इनको नहीं छोड़ा जाएगा। अभी कह रहा है कि दोबारा अब जब से हम यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं तो जनाब यहाँ पर अपनी गाड़ी घुमा रहे हैं और इनको डरा रहे हैं कि आप क्यों अपना जो है वो बयान दे रहे हैं मीडिया को। जो है आप देखें कि ये बेचारे, मैंने आपको पहले जिक्र किया कि मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो रेडियाँ दी हैं, बेचारी ये कहते हैं कि हम पहले तो वो हमें रेडियाँ जो वो एक लेना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, वो जो है वो हम ले नहीं सकते। दूसरा, अगर हम जनाब कहीं साइड पर जाकर अगर खड़े हो जाते हैं या अपनी रेडियाँ लगा लेते हैं, रेडियाँ ले गए हैं, जुर्माने करते हैं, पैसे ले जाते हैं, और उन्होंने बताया कि पुलिस आगे अलग ब्लैकमेल करती है। मतलब कि गरीब के लिए सारा कानून है और गरीब पर ही सारा जुल्म किया जाता है। और लाहौर की, पंजाब की अगर बात की जाए, हुकूमत की जानिब से जो है वो कार्रवाइयाँ जा रही हैं, तजावज़ात को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी देखना पड़ेगा जो सैकड़ों अफराद बेरोज़गार हो गए हैं बेचारे, जो रेडियो पर जारी सी बात अपना गुजर बसर करते थे, उनके लिए भी तो आपको सोचना चाहिए ना। आप वज़ीर आला हैं, अगर आप एक पंजाब का सूबा आपके पास है, आप अपने लोगों के लिए नहीं सोचेंगे। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये मरियम नवाज साहिबा का हल्का है, मरियम नवाज साहिबा के हल्के में मैं खड़ा हूँ और वहाँ पर लोग जो है वो दुहाइयाँ दे रहे हैं। और हमारे साथ नून लीग के दरीना साथी मौजूद थे, वो बता रहे थे कि यार अब जो सूरत हाल बन गई है ना, हम परेशान हो गए हैं। उनसे हट के जनाब कोई भी बंदा पकड़ ले, वो परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि रोज़गार पहले नहीं है। जो बेचारे अपना यहाँ पर रोज़गार करते हैं उनको पकड़ा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि अभी भी इनको धमकाया जा रहा है, और हो सकता है जब हम जाएँ इनको मज़ीद परेशान किया जाए। तो ये सूरत हाल, खुदारा इनके हाल पर रहम करें और जनाब इनके लिए सोचें। और चले इनकी रेडियाँ पकड़ लें, इनको जो कुछ मर्जी कर लें, लेकिन इनके लिए कोई लहदा जगह इन्हें दे दें, रेडियाँ दे दें, ताकि ये बेचारे अपना रोज़गार कम से कम तो कमा सकें। बात क्या है ना, बात ये है ना कि 12 बजे के बाद यहाँ LDA की कोई, यहाँ पे कोई किसी कानून में यह नहीं है कि LDA वाला 12 बजे के बाद आए या रेडियो उठाए या किसी से पट्टे लेके जाए। ये स्टैंड है ना, पक्का स्टैंड है, जो यहाँ के दाम में होते हैं ना, सरकारी उसको उसने दिए हुए है ना, एक स्टाफ में दिए हुए हैं, वो यहाँ से अंदर से चीज़ें उठा के लेकर गया हुआ है, पट्टे उठा के लेकर गया, वहाँ पे लेके जाता है हाल टोन में। दूसरी बात, यहाँ से जो कुछ करते हैं ना, वहाँ उसके पास चले जाए। यहाँ तो वो लोग कहते हैं कि हम आपको अपनी चीज़ वापस देते हैं, जो अंदर से जो चीज़ गैर कानूनी उसने उठा लिया ना, कहते हैं वापस आपको दे देते हैं। जब वहाँ वाल टोन चले जाता है ना, ये लोग वहाँ गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं, अंदर जाने नहीं देते हैं। और यहाँ से जो कुछ करते हैं ना, 12 बजे के बाद, यानी कि आप भी खुद आपको पता होगा ना, आप एक मीडिया वाला हो, आप इस कानून को पता होगा कि 12 बजे के बाद यहाँ LDA का कोई इजाज़त है या नहीं है कि कोई चीज़ उठा ले।
और हमारे मुतालिबा यही होते हैं ना कि यानी कि अगर दिन के वक्त हम लोगों को रोज़गार नहीं मिलते हैं ना, कि रात के टाइम हम 12 बजे के बाद रेडियो लगाते हैं, हम अपनी रोज़गार को कोशिश करते हैं ना। लो जी पढ़ लेने सर और दसो लो जी हाँ जी ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ज़्यादा है ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੀ ਅੱਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ अच्छा ਅੱਧੀਆਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਤੈਨੂੰ मैं ये ज़्यादा देर पकड़ के खड़ा नहीं हो सकता ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਮੇਰੇ इनका हाथ दिखाया जा रहा ਹੱਥ ਲਾਲ ਬਿਲकुल ਲਾਲ है ये वो बता रहे हैं ये भी याद है ये हम इन सिखाते हैं, हम नहीं होते तो इसका काम भी नहीं चलता। और असल में ये जुल्म ये अपने हल्के में मरियम नवाज अपने हल्के में ये जुल्म कर रहे हैं, ये बाकी पाकिस्तान में नहीं पता है ना। जो कोई और सूबे होता है उस सूबों की क्या हालात होगी ना, क्या वो पाकिस्तान की सूबा नहीं है ना, बलूचिस्तान पाकिस्तान की सूबा नहीं है, क्या सिंध पाकिस्तान की सूबा नहीं है ना, क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की हिस्सा नहीं है, वहाँ क्या हालात होगी, वहाँ इससे बलतर इससे ज़्यादा जुल्म किया जाएगा ना, ये उसकी सुबह है ना। और दूसरी बात, ये लोग जो जिस चीज़ पे मजबूर कर रहे हैं वहाँ पे जो कहते हैं अंदर से रेडियो ले जाओ ना, हम आपको रेडियो देते हैं, आपको रोज़गार के चीज़ें देते हैं, उस पे 9-9 हज़ार रुपये लेते हैं। और ये 9-9 हज़ार रुपये कहाँ जाता है, ये कौन लेता है 9 हज़ार रुपये गवर्नमेंट लेते हैं जब रेडी देते हैं ना, रेडी जब देते हैं 9,000 रुपये रेडी देते हैं 9 हज़ार रुपये, उस रेडी का टैक्स लेते हैं ना, अच्छा महाना टैक्स देते हैं ना। महाना टैक्स ये कोई अगर कोई बंदा आलू बेचते हैं ना, वो 9 हज़ार रुपये कैसे ये इस रेडी से भर, बेचारा अपना वैसे गुजर बसर वो अपनी गुजर नहीं कर सकते हैं ना, वो 9 हज़ार रुपये ऊपर से एक सरकारी टैक्स लेते हैं ना। और दूसरा वो ऐसे जगह देते हैं कि वहाँ काम भी नहीं होता है ना। बात ऐसे लोगों को ये आईना दिखाता है कि मैंने उसको रोज़गार दिया, या रेडी देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, कुछ नहीं है। और दूसरी जब रेडी देते हैं ना, जो बंदा ताकतवर होता है उसके लिए 4-4 रेडियो मिलते हैं। जो बंदा कमज़ोर होता है हमारी जैसे होता है, या इस भाई या उस भाई की जैसे होता है ना, वहाँ उसके अंदर दफ्तर के अंदर जाने नहीं देते हैं ना। तो ये गरीब कैसे उसे रेडी ले ले, किस तरीके से उसे रेडी ले ले।